अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2024। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है MCQs ऑन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन बेस्ड हम बहुत सारे MCQs करेंगे। प्रीपोजिशन के बेस्ड के ऊपर बहुत सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक को आज हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम कल पढ़ेंगे। 50-60 MCQs मैंने अच्छे इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं जिनके बेस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा सिमिलर वही कॉपी पेस्ट नहीं, बट उसी मेथड पे या उसी अंदाज से जो है एग्जामिनर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, फ्रेम करता है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है सामने वो है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। ठीक है, ये फिलअप से आगे ब्रैकेट्स में चॉइस दी हुई है, तो इनके आधार पे हमने यहाँ पे ये फिलअप करना है। मोस्ट सूटेबल कौन सा है? जैसे वी आर एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड डैश डैश आवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। मतलब हम बहुत खुश हैं कि हम दूसरे हफ्ते स्पेन जा रहे हैं। तो मतलब किसके बारे में? हम ट्रिप के बारे में। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। ठीक है, तो एक्साइटेड अबाउट आएगा इसमें। ठीक है, एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रिप मतलब हम एक सैर करने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? स्पेन जा रहे हैं। तो मतलब स्पेन जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? ट्रिप के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। तो वी आर एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आई एम वेरी फॉन्ड डैश डैश ड्रिंकिंग ग्रीन टी। मतलब मुझे ग्रीन टी को पीने का बहुत ही शौक है। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, फॉन्ट के साथ हमेशा OF ऑफ लगता है। एग्जाम में डबल F लगा देते हैं, OFF ऑफ। ठीक है, तो इस वाले से हमें बचना है। फॉन्ट के साथ सिंगल F वाला ऑफ लगता है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी दोनों ऑफ होंगे तो हमें पता नहीं होता है सिंगल F वाला ऑफ लगता है या डबल F वाला ऑफ लगता है। ये वाला जो ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो है ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्वड डैश डैश द स्कैंडल। मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो इन्वॉल्व हैं, मिलाउट हैं किसमें? स्कैंडल में। कोई कांड हुआ है, ठीक है, उसमें वो मलाउस हैं सारे पॉलिटिशियंस, तो इन द स्कैंडल आ जाएगा। ठीक है, किसी काम में है, मतलब स्कैंडल कोई मान लो कोई काम है, ठीक है, कोई एक्टिविटी है ये, तो इस एक्टिविटी में वो हैं। ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा? इन। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये एक फ्रेज है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, एक और टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा टू के बाद यहाँ पे जेरंड आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग, क्या लिखा हुआ है? तो लुक फॉरवर्ड टू, एग्जाम में बहुत बार पूछा लुक फॉरवर्ड टू, तो टू के बाद हैव आएगा या हैविंग आएगा, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जीरंड आता है। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, फ्रेज के बाद हैविंग जो है जीरंड है, और ये जीरंड जो है हमारे पास यहाँ पे नाउन का काम करता है। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ अगले हफ्ते एक मीटिंग रखूं। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू तो हम लगा लेंगे, लेकिन एग्जाम में कभी कभी टू के बाद डैश डाल के
हम हैव, हैविंग, हैज, हैड लगा देंगे तो हमेशा लुक फॉरवर्ड टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद जो है हमारे पास नाउन आता है, ठीक है, जिरेंड आता है, मतलब जिरेंड जो है ये नाउन का ही काम करता है, ठीक है। एट द मोमेंट शी इज रिकवरिंग, रिकवर फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, याद रखना रिकवर के साथ फ्रॉम आता है, सफरिंग फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। तो मतलब वो एट द मोमेंट मतलब अब क्या हो रहा है कि वो रिकवर हो रहा है किससे, जो उसको इंजुरीज लगी थी, उसको जो इंजरी हुई थी उससे वो अब क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। तो फ्रॉम आएगा, रिकवरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, हमेशा ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। आई एम ड्रीमिंग, मैं क्या हूं, ख्वाब देख रही हूं, किसके बारे में, फॉर बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे। तो मतलब ड्रीमिंग अबाउट नहीं आएगा, मतलब मैं ख्वाब देख रही हूं किस चीज के लिए, मतलब उसने एक दिन एक बहुत ही मशहूर साइंसदान बनना है, तो उसके लिए वो ख्वाब देख रही है। तो ड्रीमिंग फॉर, ड्रीमिंग अबाउट नहीं आएगी, ड्रीमिंग विद नहीं आएगा, ड्रीमिंग इनटू तो नहीं आएगा, इनटू पोजीशन चेंज जब करता है, एक पोजीशन जब चेंज हो जाती है तो वो वहां पे इनटू यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ड्रीमिंग फॉर आएगा, क्या आ जाएगा, फॉर, ठीक है। माई कजिन इज मैरिड, ठीक है, विद, फॉर, टू या फ्रॉम ए फेमस अमेरिकन, मैरिड के साथ टू आता है, ठीक है, मैरिड टू, मैरिड टू अ फेमस अमेरिकन के साथ, मेरी कजिन की जो शादी हो रही है वो किसके साथ हो रही है, बहुत ही मशहूर अमेरिकन के साथ हो रही है। तो मैरिड विद नहीं आएगा, मैरिड टू, ठीक है। उसके बाद है आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल इंसान किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूटमेंट्स, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं न्यू रिक्रूटमेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल एट नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल अबाउट भी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल विद भी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल फॉर आएगा इसमें, ठीक है। मैनी पीपल टुक एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ आएगा, क्या आएगा, एडवांटेज ऑफ द लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय द न्यू शॉप, बहुत सारे लोग जो है फायदा उठाते हैं कम प्राइसेस का जब कोई नई शॉप जो उन्हें ऑफर देती है, मतलब जब नई शॉप खोलता है कोई, तो वो स्टार्टिंग में अपनी चीजों की जो प्राइसेस होता है वो बहुत कम रखता है, तो बहुत सारे लोग उस टाइम उसका फायदा उठाते हैं। तो एडवांटेज ऑफ आएगा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसमें यहाँ पे कभी चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद है आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड द एग्जाम रिजल्ट, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, क्वाइट होता है काफी, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूं एग्जाम रिजल्ट से, तो विद आएगा, ठीक है। आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। द प्रेसिडेंट वाज थैंकफुल, द प्रेसिडेंट वाज थैंकफुल डैश डैश एवरीवन हु हेल्प्ड इन द कैंपेन, तो जो प्रेसिडेंट था मतलब वो बहुत शुक्रगुजार था, थैंकफुल टू एवरीवन, है ना, थैंकफुल फॉर नहीं आएगा, थैंकफुल टू, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट वाज थैंकफुल टू एवरीवन, एवरीवन इन दिस टाउन विल बेनिफिट, तो मतलब हर एक इंसान इस कस्बे में फायदा उठाएगा फ्रॉम दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल से जो है वो फायदा उठाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर 2 फुल डेज, ठीक है, 2 फुल डेज के लिए द मैन वाज फाइटिंग, मैन जो है वो फाइट कर रहा था किसके, फॉर हिज लाइफ, अपनी लाइफ के लिए, हम बोलेंगे फाइट विद हिज लाइफ नहीं कर रहा था, मतलब अपनी लाइफ के साथ के लिए वो 2 पूरे दिन जो उसने अपनी लाइफ के लिए क्या किया, फाइट किया, ठीक है। नेक्स्ट है माई डैड शूटेड, तो शूट किया मुझ पे, एट मी मेरे ऊपर किया, ठीक है, शूट एट मी बिकॉज आई डिड नॉट डू व्हाट ही सेड, उसने मतलब वो मेरे ऊपर चिल्लाया, ही शूटेड एट मी, शूटेड टू मी नहीं आएगा, एट मी आएगा, क्यों, क्योंकि वो मेरे ऊपर चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया था जो उसने बोला था। शी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ हमारा
हमेशा ऑन लगता है और परसिस्ट के साथ इन लगता है। परसिस्ट के साथ क्या लगता है? परसिस्ट इन। ठीक है, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, परसिस्ट के साथ इन लगता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। तो इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी विद द डिशेस, मतलब उसने मुझे इंसिस्ट किया, ठीक है, मदद करने के लिए डिश बनाने में। ठीक है, तो इंसिस्ट में हेल्पिंग मी, देखो विद ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है हेल्पिंग मी। एग्जाम में हो सकता था शी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी, तो डैश डैश देते विद द डिशेस। तो एग्जाम में हम फॉर लगा सकते फॉर द डिशेस, बट नहीं, फॉर के लिए नहीं, मदद करनी थी डिश बनाने में उसके साथ, के साथ। ठीक है, तो परसिस्ट इन होता है, इंसिस्ट ऑन होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज केयर, मतलब जितनी भी कार कंपनीज हैं वो केयर करती हैं। वी शुड केयर अबाउट, है ना, केयर करनी चाहिए हमें किसके बारे में? एनवायरमेंट के लिए। वी शुड केयर फॉर द एनवायरमेंट, अबाउट द एनवायरमेंट, एट द एनवायरमेंट। या तो सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो केयर करती हैं किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेयरिंग अ सीट बेल्ट, मतलब वीरिंग जो है मतलब सीट बेल्ट पहनना, कैन प्रोटेक्ट यू, आपको बचा सकती है। किससे? कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग किल्ड विद इन अ कार। तो प्रोटेक्ट यू, तो इधर आ जाएगा प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, बचा सकती है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, 10 पीपल वर किल्ड, 10 लोग मारे गए थे। व्हेन अ बस कोलाइडेड, टकराई किसके साथ? विद ए कार। ठीक है, कोलाइड किया साथ किसके साथ? कार के साथ उसने कोलाइड, बस के साथ वो ठुकराई, और बस जब ठुकराई तो 2 लोग उसमें, 10 लोग उसमें मर गए थे। ठीक है, द कस्टमर्स केम टू द शॉप टू कंप्लेन अबाउट दिस, टू कंप्लेन फॉर देयर सर्विस। ठीक है, जो सर्विसेज उनको दी जाती थी उनके बारे में वो कस्टमर्स कंप्लेंट करने आए थे, कंप्लेन फॉर देयर सर्विसेज। लास्ट आज का एमसीक्यू है, आवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स, ठीक है, कंसिस्ट्स ऑफ होता है, और कंप्राइज्ड, COMPRISE, कंप्राइज्ड इन। ठीक है, कंप्राइज्ड इन, कंपोज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो कंसिस्ट फॉर नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, क्या? कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज के लिए काफी हैं 20 एमसीक्यूज। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितने एमसीक्यूज जो हैं 20 में से आते थे। बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, द कस्टमर्स केम टू द शॉप टू कंप्लेन अबाउट आएगा, कंप्लेंट फॉर नहीं आएगा, कंप्लेंट अबाउट। ठीक है, कंप्लेंट अपनी सर्विसेज के बारे में वो कंप्लेंट करने आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो काफी है आज का, इससे आगे वाले एमसीक्यूज हम कल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।